बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक, तीन टेंस दोनों को पढ़ा चुका हूं। पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो और क्लास भी अटेंड किए हो। रिवाइज के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप दे सकते हो सक्सेस गुरु में। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैंने छोड़ा था क्यों, बताया था कि एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को एक साथ टेबल चार्ट के माध्यम से बता दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है, दोनों की पहचान, पहली पहचान तो ये कि हमारा ये प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा पहचान कि प्रेजेंट है तो निश्चित है कि हमारा अभी वर्तमान काल चल रहा है शब्द लगेगा, और जो पास्ट है वो था शब्द लगेगा, और जो फ्यूचर की बात किया जा रहा है, भविष्य की बात किया जा रहा है, वो गा शब्द लगेगा। तो पहले तो ये आपका प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट जो है आपका, तो इसमें से पहचान क्या है कि वर्किंग टाइम से वर्किंग टाइम टू करेंट टाइम, कार्य प्रगति से लेकर के जब तक के लिए कहा जाए, कार्य जब से स्टार्ट हुआ हो और जब के लिए इंक्लूड किया जा रहा हो, जब के लिए बताया जा रहा हो, तब तक की अवधि में लास्ट आपका शब्द क्या रहना चाहिए, रहा है। वर्किंग टाइम टू करंट टाइम और लास्ट शब्द क्या रहना चाहिए आपका, रहा है। रहा है कैसे, मैं जैसे एग्जांपल के लिए कहूंगा तब आप लोग समझ जाओगे कि जैसे मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं। अब देखिए, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं, तो मैं क्या यहां बताया, वर्किंग टाइम। तो वर्किंग टाइम मीन्स कब से, 2 घंटे से, मीन्स कि पहला आपको 2 घंटे से यानी पिछला 2 घंटे हम जब से स्टार्ट किए हैं तब से, अभी कोई बीच में हमने स्टॉप नहीं किया। तो मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं, तो 2 घंटे से पहला तो आपका ये क्या हुआ, 2 घंटे से वर्किंग टाइम टू अभी करंट टाइम अभी कर रहा हूं, अभी रुका नहीं हूं। और लास्ट शब्द आपका क्या आया, रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोग पढ़े थे तो केवल इतना था कि मैं कार्य कर रहा हूं, उस पर आपको अवधि नहीं दर्शाई गई थी, अवधि के लिए मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन इस पर क्या है, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से आपका पास्ट में है, ठीक इसी को उठा के हम यहां रख देंगे। तो इसकी पहचान, वही पहचान आपको वर्किंग टाइम टू करेंट टाइम, और लास्ट क्या रहेगा आपका, रहा था। वर्किंग टाइम टू करेंट टाइम और लास्ट शब्द आपका क्या रहेगा, हिंदी में रहा था। ये पहचानने का ट्रिक है, ये हिंदी में पहचानने की ट्रिक है। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, मैं जब हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा तो समझ जाओगे। इसमें रहेगा आपका रहा था शब्द, रहा था। कैसे कि मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा था, कर रहा हूं नहीं, कर रहा था, क्योंकि आपका किसमें है, पास्ट में है। तो इसमें चलेगा आपको कि मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा था। फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेगा, तो इस पर लगेगा आपका हैज बीन, और दूसरा लगेगा आपका हैव बीन। लगेगा आपका हैज बीन, और इस पर क्या लगेगा आपका, हैव बीन। तो 2 इसमें लगते हैं, हैज बीन और हैव बीन। अब जो हैज बीन है तो वो किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए। जो हैज बीन है वो आपका सिंगुलर के लिए लगेगा, और जो हैव बीन है वो आपका किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए लगेगा। सिंगुलर, अब सिंगुलर के अंतर्गत कौन आता है, जैसे आपका हो गया ही, सी, इट, एनी नेम अगर है, उसके साथ आपका लगेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन लगेगा। और हैव बीन किसके साथ लगेगा, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, एनी प्लूरल, उसके साथ आपको क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। ठीक, और जो मेन वर्ब है आपका, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी सेम एज
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing लगेगा। ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। इसी प्रकार पास्ट में क्या लगेगा, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो आपका, तो हैड लगेगा। और जो मेन वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। समझने वाली बात ये है कि ये जो हैड है केवल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस पर आपका ऑक्सिलरी सिर्फ एक ही लगेगा, क्या, हैड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक, अब ये हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पास लिखा है मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं, तो इसमें एग्जांपल देखिए कि मैं 2 घंटे, इसका ट्रांसलेशन कि मैं 2 घंटे से, तो यहाँ जाके आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, मैं बताया हूं ना कि हैव बीन, तो आई हैव बीन, फिर मेन वर्ब क्या लगेगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, अब थोड़े सबसे समझने की बात देखिए बच्चों कि इसमें एक दो और लगते हैं, एक फार और एक सिंस। तो फार और सिंस में बहुत कंफ्यूजन है। देखिए ये जो फार है और एक सिंस है, तो जो फार है तो ये सिंस जो है तो पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए है, और ये फार है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फार आपकी पीरियड ऑफ टाइम और जो सिंस है आपका पॉइंट्स ऑफ टाइम। पॉइंट्स मीन्स एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित दिन के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित मंथ के लिए, निश्चित ईयर्स के लिए, वो आपका क्या लगेगा, पॉइंट्स लगेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम है तो अवधि दे देगा, 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 साल, 20 साल, इसके लिए आपका क्या लग जाएगा, फार लग जाएगा। जैसे 2 सप्ताह तो 2, और ट्रिक काउंटेड होना चाहिए, 2 सप्ताह, 2 साल, 2 दिन, 2 सेकंड, मीन्स कि क्या होना चाहिए, काउंटेड, और फिर टाइम बोला जाए। सबसे पहचानने का ट्रिक कि आप फार में कैसे यूज करोगे कि काउंटेड होना चाहिए, 2 सप्ताह, 2 दिन, 2 घंटा। ठीक, इसके लिए आप क्या लगा दोगे, फार लगा दोगे। अब सिंस के लिए आप पिछली रात, पिछले दिन, 1997, 2002, 2011, ऐसे जो करंट टाइम के लिए आपको क्या यूज करना होगा, सिंस यूज करना होगा। तो यहां पास किया गया है कि 2 घंटे से, इसलिए जो टाइम्स है आपका अवधि है 2 घंटे से, तो इसके लिए क्या लगेगा आपका, फार। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। फिर जब निगेटिव बनाओगे तो आई हैव जो नॉट रहेगा, तो ये आपका हैव और बीन के बीचों बीच, आई हैव नॉट बीन। लिखते समय थोड़ा सा जूम कर लेना बेटा, ताकि ये जो लिखा जा रहा है वो स्पष्ट दिखे। तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, फिर फॉर 2 आवर्स। जब इंट्रोगेटिव इसका बनाओगे तो जानते तो सभी लोग कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है, शुरू में हो जाता है। तो हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, जो सब्जेक्ट रहेगा आपका तो हैव और बीन के बीचों बीच रहेगा। यहाँ जो निगेटिव है आपका तो हैव और बीन के बीचों बीच रहेगा। ध्यान रखना है, जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट को हमेशा हैव बीन के बीच में रखना। जब निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, तो जब निगेटिव बनाना तो हैव और बीन के बीच में नॉट रखना, प्लस सब्जेक्ट स्टार्ट में ही होगा। ये समझ गए ना। अब देखिए इसी को हमें बनाना है, मान लीजिए इसी को हमको ट्रांसलेशन करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। तो कैसे बनेगा, मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा था,
तो इसका एग्जाम्पल बनेगा ट्रांसलेशन के आई, अब आई क्या लगेगा, हैड, चाहे आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर, एनी प्लूरल, सबके साथ आपका क्या लगेगा, हैड, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing। तो आई हैड बीन वर्किंग, I had been working for 2 hours। इसको हावर नहीं बोलेंगे, इसको आवर्स बोलेंगे, आवर्स, क्योंकि ऐसे क्या रहेगा आपका साइलेंट, आवर्स, एस साइलेंट है, साइलेंट वर्ड भी बता चुका हूं। साइलेंट वर्ड प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं चैनल में, टोटल आपका कहां कहां कौन से लेटर साइलेंट होगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, जो भी पढ़ाया जा रहा है एक्यूरेट पढ़ाया जा रहा है, फ्लुएंसी इंग्लिश, ग्रामर प्लस फोनेटिक वर्ड कहाँ यूज कैसे किया जा रहा है, टोटल आपके प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इसका निगेटिव बनाओगे, आई हैड नॉट, इसमें नॉट जैसे इसमें आप हैव और बीन के बीच में नॉट करते उसी प्रकार इसमें हैड और बीन के बीच में नॉट होना चाहिए। आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फिर हैड आई बीन, जो सब्जेक्ट आपका रहेगा तो हैड और बीन के बीचों बीच जो रूल अभी बता चुका हूं, हैड आई बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या लग जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सिंबल मार्क्स, यहां भी लग जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के डिफरेंस। आशा करता हूं सभी बच्चों की ये समझ में आ गया होगा, और ये वीडियोज को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे कुछ बेनिफिट ले सके। जो भी पढ़ाया जाएगा यूनिक चीजें पढ़ाई जाएगी, पढ़ाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है संदीप नारायण शुक्ला या फिर सक्सेस गुरु।